सबको यीशु सहाय। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय में आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, क्योंकि आजकल अमिताभ बच्चन ने संदेश दिया है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और हाँ, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और अपने पास तो लुगाई भी नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गैदरिंग का प्रोग्राम और बुलाते हैं हमारे माननीय पेरिस पुरोहित गुलशन बारवा जी को केक काटने के लिए। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और अपने प्रेम को हम सभी मनुष्य जाति पर उड़ेल दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और दयालु पिता परमेश्वर, उसी यीशु मसीह के जन्म पर को हे प्रभु, आज हम क्रिसमस गैदरिंग के रूप में मनाना चाहते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तो हम सब पर अपनी अगुवाई प्रदान कर, ताकि हे दयालु पिता परमेश्वर, हम आज की इस क्रिसमस गैदरिंग को तेरे और तेरे पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हे प्रभु आरंभ करना चाहते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, आपसे हमें इस गैदरिंग के समय जितने भी कार्यक्रम करें, हे प्रभु, उसके द्वारा तेरे उस प्रेम की संदेश यज्ञ के लोगों तक पहुंच पाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में हम ये केक को कटने के द्वारा आज के क्रिसमस गैदरिंग का शुभ आरंभ करते हैं। और मैं इस केक को सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से काटता हूँ। आमीन। Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. तो आशा करते हैं सबके बीच में केक बट गया होगा और सभी ने उसे चट कर लिया होगा। तो अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं मतलब। तो अब बुलाना चाहेंगे हमारे पेरिस पुरोहित को कि हमारे बीच में क्रिसमस गैदरिंग को लेके एक सुंदर संदेश को दें। आइए हम लोग क्रिसमस गैदरिंग के अवसर पर परमेश्वर का वचन सुनेंगे। यह समय हम लोग परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरा अध्याय 8वें पद से 14 पद तक सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरा अध्याय 8वें पद से 14 पद तक। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें
बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह करते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, आज हम क्रिसमस गैदरिंग को मना रहे हैं और दयालु पिता परमेश्वर तेरे प्रेम को स्मरण करते हुए जो तूने अपने प्रेम के स्वरूप अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा और आज हम उसके जन्म ख्रिस्त जयंती मिलन समारोह मना रहे हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम एक के जीवन में तू अपने आशीष अनुग्रह दे, ताकि जो वचन हमने पढ़ा है और हे प्रभु हम मानन करें और उस वचन को हे प्रभु उस वचन के द्वारा तेरे आशीष को तेरे पुत्र के रूप में अपने हृदय में ग्रहण कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। क्रिसमस गैदरिंग में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी मसीह परिवार, मसीही माता पिता भाई बहन और प्यारे बच्चों, आज खुशी की बात है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से क्रिसमस मिलन समारोह मना रहे हैं। दुख की बात है कि आज हम एकजुट होकर एक बड़ी भीड़ होकर हम क्रिसमस गैदरिंग नहीं मना पा रहे हैं। जो भी कि जैसे भी हो ऑनलाइन के माध्यम से हम आज प्रभु यीशु मसीह का ख्रिस्त जन्म ख्रिस्त जयंती को गैदरिंग के रूप में हम मना रहे हैं। परमेश्वर के वचन के और हम गौर करें जो हम सबों के बीच में पढ़ा गया है और हम सभी सुने। विशेषकर मैं लूका रचित सुसमाचार और दूसरा अध्याय और 10वें पद को आप लोगों के बीच में फिर से पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, सुनो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मसीह में मेरे प्रियो, इस वचन को, इस आनंद के सुसमाचार को शुभ समाचार कहा गया है और इसके लिए शुभ समाचार के लिए यूनानी शब्द इवांजेलियन
इवन का प्रयोग होता है और अंग्रेजी में हमें इसे गोस्पल कहते हैं। नए नियम की प्रथम 4 पुस्तक जिसे हम सुसमाचार कहते हैं, अंग्रेजी में गोस्पल कहते हैं, क्योंकि इसमें उद्धारकर्ता के आगमन के सुसमाचार की घोषणा की गई है। और यह जो अंग्रेजी शब्द गोस्पल है, जो पुरानी अंग्रेजी में जो गोस्पल है उसका अर्थ है गॉड स्टोरी, अर्थात परमेश्वर की कहानी। यह वचन जो मैंने आप सबों के बीच में दोहराया, ये सिर्फ क्यों आनंद का सुसमाचार कहा गया है, आज हमें इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आदम के पाप के पश्चात मनुष्य जाति में कोई उद्धार करता नहीं हुआ था। यीशु के जन्म से मनुष्य जाति के उद्धार का कार्य संभव हुआ। ईश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए क्या क्या किया, इसका रिकॉर्ड बाइबल में हम पाएंगे। बाइबल इसका प्रमाण, ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उन्होंने इस्राएल देश को बुलाया और उसी क्रम में उद्धारकर्ता यीशु मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस संसार में आए। क्रिसमस के संबंध में परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि बेथलेहम में कुंवारी से दाऊद के वंश में उनका जन्म होगा। यशाया 11 अध्याय में यस भविष्यवाणी बेथलेहम में यीशु के जन्म होने से पूरी होती है। यीशु के शिष्यों ने मनुष्य के उद्धार के लिए इसी वचन का उन्होंने प्रचार किया। स्वर्गदूत ने यूसुफ को सौंपन में इस वचन का प्रचार किया। उनके नाम यीशु रखा जाएगा, ये भी स्वर्गदूत ने पहले ही मरियम से कहा था। उनके अर्थ है उद्धारकर्ता, उसका अर्थ उद्धारकर्ता बताई गई है। जब बालक का मंदिर में 8वें दिन खत्म किया गया, तब उस बालक का नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने चरवाहों को यीशु के जन्म की सूचना दी थी, जो हमने आज के वचन में सुना है। मत्ती 1 अध्याय और 23वें पद में एक दूसरे के नाम भी उसमें उल्लेख है। यशाया की नबुवत में हम इन्हें इमानुएल कहा गया है, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। यूहन्ना
पहला अध्याय और उसके 14 पद में उसे वचन कहा गया है और यूनानी भाषा में उसे लोगोस कहा जाता है, जिसका अर्थ है यीशु का मनुष्य शरीर धारण करना। मसीह में मेरे प्रियो, यहूदी इस बात की कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि पवित्र परमेश्वर का निवास हमारे बीच में होगा। वे तो अपने होठों से ईश्वर का नाम लेना भी डरते थे। ईश्वर स्वर्ग से आकर मनुष्य बने। ईश्वर हमारे साथ है, यह मनुष्य जाति के लिए भरोसे की बात है, क्योंकि शैतान ने हमारे प्रथम माता पिता को आदम की वाटिका में धोखा दिया था। अब वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, हमारी सुख सुरक्षा के लिए है। इसी को दाऊद ने अपनी भजन 23 और उसके 5वें पद में इस प्रकार करता है, यदि मृत्यु के अंधकार की घटी से होकर गुजरूं तो मैं बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। रोमी के पत्र में पौलुस ने कहा, यदि ईश्वर हमारे साथ है तब कौन मेरे विरोध में होगा। प्रियो, यही मसीहत और हिंदुत्व का प्रमुख अंतर है। हिंदू धर्म में हम देखते हैं मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए जहां जहां मंदिर, चाहे वो पर्वत में हो, पहाड़ों में हो, बड़े काफी दूर में भी हो, वहां वो जाता है। लेकिन मसीह धर्म में पापियों का उद्धार करने के लिए परमेश्वर स्वयं उन्हें ढूंढते हैं। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूं। मत्ती 9 और उसके 13वें पद में आगे हम देखते हैं, यीशु उड़ाऊ पुत्र की कहानी में साफ स्पष्ट शब्दों में भटके हुए पुत्र के लिए पिता का प्रेम को उन्होंने दिखाया। जब कोई पापी ईश्वर के पास लौटता है तब स्वर्ग में और अधिक आनंद मनाया जाता है। लूका 15 और उसके 7वें पद में ईश्वर के स्वर्गदूतों के सामने हर्ष और बड़ी खुशी है। ईश्वर के पुत्र का हमारे बीच में आगमन एक बड़ी आनंद का सुसमाचार है। जैसा स्वर्गदूत ने चरवाहों के बीच में सूचना दी थी और देते हुए उन्होंने कहा था, मसीह में मेरे प्रियो, क्रिसमस की जो वचन की वस्तुता हमारा ईश्वर के लिए चिंता करना नहीं, हमें ईश्वर के लिए चिंता करने की बात नहीं है, बल्कि ईश्वर हमारी चिंता करते हैं। ईश्वर को हमारी चिंता, ईश्वर हम पर भरोसा करते हैं और ईश्वर हमारा उद्धार करते हैं।
यही ईश्वर का वचन, यही आनंद का सुसमाचार है और यही हमारे लिए और सब मनुष्य जाति के लिए, सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार भी है। मसीह में मेरे प्रियो, आइए आज हम उस यीशु को जिन्होंने स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए, उस पर हम विश्वास और भरोसा रखें और उसकी बड़े आनंद का सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण करें, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर के पुत्र यीशु, हम हरेक के जीवन में आ और निवास कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पेरिस पुरोहित को, जिन्होंने हमें बताया कि गैदरिंग का क्या महत्व है और बताया कि हमारे प्रभु यीशु ने क्यों जन्म लिया इस धरती पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे हाथ में प्रोग्राम का लिस्ट आ गया है, अब प्रोग्राम चालू होगा। कुछ संडे स्कूल के बच्चे हैं जो अपना एक प्रोग्राम देना चाहते हैं। एंजल मुनि और एलेक्स मुनि आ रहे हैं आपके बीच में कुछ प्रस्तुत करने। मेरी ओर से सबको यीशु सलाम। गौशाले में जन्मा मसीहा, खबर मिली चरवाहे को। गौशाले में जन्मा मसीहा, खबर मिली चरवाहे को। आधी रात को, ठंडी रात को, आधी रात को, ठंडी रात को। ऊपर आकाश में एक तारा, ऊपर आकाश में एक तारा, यह बतलाया जन्मा है मसीहा, ये बतलाया जन्मा है तरनहारा। गौशाले में जन्मा मसीहा, खबर मिली चरवाहे को। गौशाले में जन्मा मसीहा, खबर मिली चरवाहे को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को, एंजल और एलेक्स को। बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया था आप लोगों ने। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा घर में बैठे बैठे ही। और अब आ रहे हैं हमारे पेरिस सेक्रेटरी महोदय और उनकी बेटी जॉन्सी, और पेरिस सेक्रेटरी महोदय हिरुदा और उनकी बेटी जॉन्सी एक सुंदर गीत को लेके। तो आशा करते हैं आप लोग एंजॉय कीजिएगा। प्यारे पेरिस परिवार, आपको आपके पेरिस सचिव की ओर से मैरी क्रिसमस, क्रिस जन्मोत्सव बहुत बहुत मुबारक। Fire.
आप सबको वोट फैमिली की तरफ से मैरी क्रिसमस। Oh, come, all His faithful, joyful and triumphant. Oh, come, yeah, oh God, yeah, to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of Angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Praise the Lord. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पेरी सेक्रेटरी महोदय और उनकी बेटी के लिए। मतलब इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन करके गाने के लिए हम लोग को भी सुनने के लिए बहुत दिन के बाद मिला, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ रहे हैं दूर से, टायर मोड़ से आ रहे हैं मिसेस मुनी। मेरी ओर से सबों को यीशु सहाय। मुशर्रतों की घड़ी है, खुशी की बात
बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस मुनी को एक बेहतरीन गाना देने के लिए उतने दूर टायर मोड़ से आके। इसके बीच में हम लोग ने सुना पीछे तबले का बैकग्राउंड, बहुत ही सुंदर म्यूजिक था और उतना ही सुंदर आवाज भी था। और अब आ रहे हैं नेक्स्ट महिला समिति की ओर से एक प्रस्तुति देने हमारी माताएं एक हिंदी गीत में, तो आनंद उठाइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद महिला समिति का। और इस गाने में मैंने तो दो चीज नोटिस किया। एक रिजॉइस को जो वाद्य यंत्र बजा रहा था कैसियो, हालांकि वो डिसवाया मेंबर है लेकिन भी महिला समिति के साथ भी अच्छा ही लग रहा था। और दूसरा चीज मैंने देखा कि महिला समिति का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा था, मतलब इस सहाय वाला, और उनका ड्रेस कोड भी काबिले तारीफ था। बहुत बहुत धन्यवाद महिला समिति को। अब आ रहे हैं हमारे DCYM डायरेक्टर सूरज आंटी और उनकी बेटी जैकलीन, हम लोग सीनू भी बोलते हैं, जो बहुत दूर लंबा ट्रैवल करके आई है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छा लुत्फ उठाइएगा। आप सबको इस सहाय। तो इस धरती पर आया है।
बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आंटी और सीनू को। बहुत ही अच्छा लगा ये गाना और धन्यवाद देना चाहूंगा रिजॉइस को एक बार फिर से। अब आ रहे हैं हॉरो फैमिली एंड मुर्मू फैमिली गौशाला से। अरे नहीं नहीं, वो बेतलहम वाला गौशाला नहीं, हमारे रामगढ़ में भी एक गौशाला है, कभी आइएगा जरूर। तो आ रहे हैं गौशाला से हॉरो फैमिली एंड मुर्मू फैमिली। और मुर्मू फैमिली को, और बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण को गिटार बजाने के लिए। और इस गाने में मेरे को तो वो ब्लू ड्रेस कोड बहुत ही अच्छा लगा। तब आगे का प्रोग्राम बढ़ाते हैं और फिर से बुलाते हैं हमारी महिला समिति की माओ को, एक जो सादरी गीत ला रहे हैं। तो सुनते हैं अगला प्रोग्राम। चरनी में देखा तो चरनी में देखा तो चरनी में देखा तो चरनी में देखा तो यीशु बाला सुतल आहे चरनी में देखा तो चरनी में देखा तो
हमारे महिला समिति को एक सुंदर सादरी संगीत के लिए, सादरी गीत के लिए। और इस बीच आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे से मांदर का थाप आ रहा था, तो मैं बताना चाहूंगा कि मांदर का थाप हमारे पेरिस पुरोहित के द्वारा था, जो बहुत ही अच्छे मांदर वादक है। तो आगे चलते हैं। तो हमारा अभी अगला प्रोग्राम है इसी वायम के जवान युवक और युवतियों द्वारा एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं डीसी वायम का गीत।
CCYM के युवक युवतियों को, जिनमें काफी उत्साह और काफी जोश देखने को, और उससे ज्यादा अच्छा लगा उनका तोता कलर का ड्रेस कोड। और साथ ही साथ रिजॉइस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे का कार्यक्रम का संचालन मैं अपने पेरिस सेक्रेटरी हीरोदा को सौंपना चाहूंगा। धन्यवाद। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। धन्यवाद निशांत। तो कैसे हैं मेरे पेरिस परिवार? आप सबों को इस वर्ष का क्रिसमस गैदरिंग मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरे काउंसिल परिवार की ओर से और आप सभी परिवारजनों की ओर से आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हैप्पी एक्समस गैदरिंग 2020। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए हम सुनते हैं जिस तरह से हमारे जूनियर ने अपने सीनियर को पास आउट किया, अब हम ये माइक अपने सीनियर को पास आउट करते हैं कि वो आपको एक लुभावना गीत सुनाएंगे जो हमारे प्रिय त्राता प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि उसके मोहब्बत से मामूर हो करके। आइए सुनते हैं हमारे स्टार सिंगर, हमारे दादा भूषण टोप्पो का ये शानदार गीत।
दोबारा वो आएगा आगे बढ़ेगा, वो गम की दिल को मुनव्वर करेगा। दोबारा वो आएगा आगे बढ़ेगा, वो गम की दिल को मुनव्वर करेगा। हुजूर उसके सब शादमानी रहेगी, खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी। हुजूर उसके सब शादमानी रहेगी, खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी। नहीं सल्तनत का वो राजा बनेगा, सदाकत से तख्त तो संभाले रहेगा। खुदा की मोहब्बत से माहूर होकर, खुदा की मोहब्बत से माहूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर। खुदा की मोहब्बत से माहूर होकर, खुदा की मोहब्बत से माहूर होकर। क्या बात है, क्या बात है वसंदा। अरे आपके उस कला की क्या तारीफ करूं, जो हम आपसे छीन नहीं सकते वो आप ही के पास रहेगा, और जो आपके पास है उससे आप ही का नाम उज्जवल होता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ हर साल के कैलेंडर के माफिक। इसी समय आपको फिर से हम तंग करेंगे क्रिसमस गैदरिंग 2021 के समय भी, और भी खूबसूरत प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली प्रस्तुति है हमारे रामगढ़ पेरिस डीसी वाईएम की ओर से एक स्किट नाटक, जो उन झलकियों को प्रदर्शित करेगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है। आइए देखें इन्होंने जो मेहनत की है और जो कार्य किया है वो कितना सफलीभूत हो सकता है। आप यदि पसंद करें तो अवश्य कमेंट करें। आइए देखते हैं प्रस्तुति रामगढ़ पेरिस डीसी वाईएम की प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित झांकियाँ। आज से 2000 वर्ष पूर्व यरूशलेम के बैतलहम के एक गौशाले में यीशु मसीह का जन्म कुछ इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ रहे। हे मरियम, तू मत डर, भयभीत ना हो। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वह मनुष्यों का उद्धार करेगा। यह कैसे संभव है? मैं तो ऐसे किसी पुरुष को जानती ही नहीं। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, सब कुछ तेरे वचन के अनुसार हो। यूसुफ जो धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा।
यूसुफ अपनी मरियम को लेकर बैतलहम की ओर जाते हुए। यूसुफ और मरियम प्रभु यीशु की जन्म के लिए बैतलहम में रहने की स्थान की तलाश में। कौन है? क्या हमें आज के लिए यहाँ रहने का स्थान मिल सकता है? मेरी पत्नी गर्भवती है। नहीं नहीं, यहाँ जगह नहीं है। क्या हमें आज के लिए यहाँ रहने का स्थान मिल सकता है? मेरी पत्नी गर्भवती है। नहीं, मेरे घर में कोई खाली जगह नहीं है। क्या हमें रहने के लिए एक स्थान मिल सकता है? मेरी पत्नी गर्भवती है। यहाँ जगह नहीं, अब चाहे तो गौशाले में रह सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, कहाँ है वो बालक जो इस संसार में राज करने आया है? हमने पूर्व देश में एक तारा देखा है और हम सब उसे मिलकर उसे प्रणाम करने आए हैं। राजा? कौन राजा? कैसा राजा? यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह पता चला है कि तुझसे एक अधिपति निकलेगा जो हमारी प्रजा इस्राएल की रक्षा करेगा। राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? अच्छा, जाइए, जाकर के उस बालक के बारे में ठीक ठीक मालूम करके आइए और आकर मुझे बताइए ताकि मैं उसे जाकर प्रणाम कर सकूं। महाराज की जय हो। Hallelujah.
कार्यक्रम के अंतिम में आइए हम चलते हैं उस सफ़र की ओर जिसकी झलकियों से आप सब गौरवान्वित होंगे कि किस प्रकार से आपके पेरिस परिवार में होकर के हमारे युवक युवतियों ने हमारे पेरिस पुरोहित की अगुवाई में कैरोल्स की आराधना संपन्न की। आइए हम देखते हैं। रामगढ़ पेरिस परिवार जिसने अपने ऊंचाइयों को आज छुआ है, वो आप सबों के सहयोग से प्राप्त हुआ है। पेरिस परिवार के एक जन ने कैरोल्स की आराधना में हम सबों को जो साथ दिया, उसके लिए परमेश्वर पिता की ओर से ढेरों आशीष आप सबों को हो। दिनांक 7/12/2020 से हम सब मिल करके केवल डीसी वायब ही नहीं, केवल पेरिस पुरोहितगण ही नहीं, केवल हमारे पेरिस काउंसलर्स ही नहीं, वरन हमारे एक एक परिवार ने हम सबों को इतना जोश दिया कि हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के उन सारे संदेशों को, उससे संबंधित उन गीतों को और ढेरों आशीषों को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर के द्वारा हमने जो उसकी महिमा की कैरोल्स की आराधना के रूप में, उसके लिए हम सबों का मन और हृदय पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर काम किया। प्यारे पेरिस वासियों, आप परिवारजन अपने अपने घरों, अपने अपने क्षेत्रों में इकट्ठे हुए और अपने इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया, चाहे वो यहाँ लोकल के मंडलियाँ हो, चाहे पतरातों की मंडलियाँ, कि हम मांदर बजाते हुए आपका स्वागत करेंगे और आप सब मिलकर के हमारे संग ये क्रिसमस का कैरोल्स आराधना संपन्न करें। इसके लिए हम सबों को जो आप सबों की ओर से प्रेम, स्नेह है और आप सबों का सहयोग प्राप्त हुआ, डीसी वायम संग मिल करके पूरा पेरिस काउंसिल आप सबों का पुरोहित गण की ओर से धन्यवाद करता है। मसीह में मेरे अति प्रियो, यह परिवार एक बहुत ही व्यापक संदर्भ प्रस्तुत करता है, जहां हम इक्लेसिया की ओर भी बढ़ते हैं। जो दूर सुदूर क्षेत्र में बसे हैं, उनके घर तक हमारे बच्चे प्रेम संदेश लेके गए हमारे पेरिस पुरोहित की अगुवाई में। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके घरों में जा कर के हमने कैरोल्स और कैंडल आराधना की और घरों की सजावट और घरों के जितने भी सदस्यों द्वारा जोशपूर्ण स्वागत किया गया और हमारे लिए जिस प्रकार से प्रेम और स्नेह प्रदान किया गया, हम कैरोल्स ग्रुप आप सबों का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि इसी तरह से हंसते गाते खेलते कूदते हमारा पेरिस परिवार आगे उन्नति करता चला जाए। मसीह में मेरे अति प्रियो, आपके पेरिस की सारी जो भी योजनाएं हैं, जो कार्य हैं, उन सबों में जो सहयोग आपके द्वारा प्राप्त होता है, उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत हम हिम्मत कर पाए कि हम पतरातु मंडली पहुंच जाएं और वहां पहुंचने के बाद वहां के सभी चर्च के लोगों ने हमारा जी जान से स्वागत किया, सत्कार किया और अपने गीत संगीत प्रस्तुत किया। हम बड़े ही गौरवपूर्ण क्षणों से गुजरते हुए पतरातु मंडली के उन कार्यक्रमों में हिस्सेदारी दिए। हमारा तो यह विचार था कि हम कैरोल्स की आराधना अपने पेरिस के परिवारों तक ही करें,
परंतु पता तो मंडली के सभी चर्चिस के लोगों ने मिल कर के, चाहे वो जेल हों, चाहे वो आरसी मिशन हो, चाहे हमारे CNI के लोग हों, सभी ने मिल कर के हम सबों को बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत किया और एक अच्छा समय हम लोगों ने एक अच्छा सुसंगति को प्राप्त किया और बिताया उन सभी के संग मिल कर के कि हमें ऐसी अनुभूति हो रही थी कि सचमुच में यह परमेश्वर पिता की अदृश्य दिव्य उपस्थिति के कारण हम सब आत्मा में हो कर के इन पलों को गुजार रहे हैं। हमारे पेरिस पुरोहित के जोश को हम सलाम करते हैं कि वो रात्रि की बेला में अपने परिवार संग मिल कर के बड़े बुजुर्गों तक चाहे जितना भी समय गुजरे पहुंच करके उन सबों के लिए प्रार्थनाएं किए और एक एक बच्चे का हम लोगों ने ख्याल रखा और मंडलियों में हो कर के जब हम एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे के संग प्रेम बांटते, जन्मोत्सव की खुशियों को हम बांटते और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम सब आगे तरक्की के मार्ग पर अग्रसरित है और यह भविष्य में होता जाएगा। मसीह में मेरे प्रिय रामगढ़ पेरिस के एक एक परिवार सदस्यों, आपके सहयोग से हमारा विकास संभव है और इसका उदाहरण हमने बीते वर्षों में देखा कि किस प्रकार से रामगढ़ पेरिस के प्रांगण में खेल परिसर का हमने उद्घाटन किया और अब हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर पिता की असीम कृपा के द्वारा हम सब यह अनुभव कर पाते हैं कि हम विकास के मार्ग में अग्रसरित हैं और पवित्र आत्मा हमें एक करके इन सारे विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के सहयोग के द्वारा हमें तैयार कर रहा है। भविष्य की उन योजनाओं में पिता परमेश्वर हम सबों को ऐसी शक्ति, ऐसी स्फूर्ति और ऐसी अगुवाई प्रदान करे कि हम एकजुट होकर के अपने विकास को, चाहे वो खेल का हो, चाहे हमारी किसी भी क्रियाकलाप का हो, हम मिल कर के पूरा करें। एक्समस के रोल्स का यह शुभ संदेश प्रभु यीशु मसीह के जन्म और हमारे मेल मिलाप और हमारे इस भारत के राष्ट्र के अंदर हमारी पहचान का, हमारे गौरव का और हमारे भविष्य का निर्माण करने का शुभ संदेश हमें देता है। हमारा भारतवर्ष हमसे बहुत आशाएं रखता है। आइए हम सब पेरिसवासी मिल कर के हम अपने पेरिस के उत्थान, उसके विकास के लिए और हमारे शिक्षा के प्रसार के लिए हम कार्य करें। प्रभु परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे कि हम अपने हाथ आगे बढ़ा करके, उन आशीषमयी हाथों को आगे बढ़ा करके अपने इस प्रिय आराधनालय को हम नया रूप देने वाले हों, जो आने वाले समय के लिए हमारा सबसे बड़ा लंबित कार्य है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम संदेश को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सबों का धन्यवाद।